क्यूरियोसिटी भाई हैं। यार 1 घंटा है तो जो लोग बैक स्टेज मौजूद हैं शायद उन्हीं से ही बात हो पाए। जी क्यूरियोसिटी भाई। हाँ आमिर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं। आप भी जल्दी आप खत्म भी करते हैं, एग्नोस्टिक टाइम नॉन कम है। मुस्लिम है ना? हाँ मैं तो हिंदू हूँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चले अच्छा है जी भाई। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी सूरह निसा की, हम चौथी आयत पे बात कर रहे थे ना, वाइफ बीटिंग वाली। जी जी तो जी उसी जी पे जी। जल्दी खत्म कर दे, टाइम नहीं है तो। उसमें आप लास्ट में हंसते हुए बोलते हो कि मतलब हिंदुइज्म में भी बताया गया है कि वो लास्ट अगर वो सेक्स के लिए बीवी अगर मना करे जी। तो उसको मारना भी है, और मारने के बाद उसको गालियां भी देनी है रात भर, ऐसा कुछ करके आपने कुछ दिखाया था हिंदुइज्म से। हम्म। और मैं बोलता हूँ कि ये तो इस्लाम में भी सेम है, तो आप हंसते हो कि नहीं नहीं इस्लाम में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उसके लिए मैं 2 हदीस लेके आया था, हम्म। वो देख लीजिए। अच्छा आप, हाँ ठीक है देखते हैं। पहले आप मुझे ये बता दें कि सनातन धर्म में क्या आप समझते हैं, ऐसा नहीं है वाइफ बीटिंग अलाउड? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, अगर है भी है तो गलत है, मैं तो गलत को गलत ही बोलता हूँ ना। अच्छा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि है? हाँ, अगर है लिखा है तो हो गई, आपने हाँ, दिखा क्या दो है तो। उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है? आपने वो बिल्कुल पढ़ा पहले था बाय द वे, जो मैं बता रहा था आपने वो पढ़ा है? आप तो वेरीफाई करके ही दोगे ना, तो लिखा ही होगा। यानी आपको मुझ पर ट्रस्ट है, पक्की बात है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा। अगर आप नॉन मुस्लिम होकर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी अब आप बताएं क्या हदीस है, क्या मामला क्या, और यानी उसमें क्या लिखा हुआ है पहले मुझे बता दें। बाय द वे मैं अच्छा ये आपको बता दूं, बाय द वे मैं आपको बता दूं, वाइफ बीटिंग इस्लाम के अंदर अलाउड है, ये मेरा स्टांस है। अगर हाँ हाँ, मैंने अगर आप लास्ट टाइम वाइफ आपने बीटिंग की बताया। कोई हदीस देने लगे हैं तो वो तो मैं मानता हूँ। नहीं नहीं, हाँ। ये जो आपने बोला था कि गालियां देने वाला और और ओ उसको अच्छा मारने अच्छा वाला। अच्छा, मुझे याद आ गया। ना 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 ना, क्यूरियोसिटी भाई, आप अपनी बात जो की थी उसको खुद दोबारा मुझे याद आ गया। आहा हा। हम्म। बोलिए। देखें, बादाम बादाम खाने का फायदा होता है, आपको बात याद रहती है। आप अपने जुमले खुद रिपीट करेंगे जो आपने बोले थे, या मैं करूं? मैंने कुरान में बोला था, लेकिन वो इस्लाम में है, लेकिन ये बुखारी में मेरे को ये हदीस मिली थी, मेरे को जबरदस्त, याद नहीं था ना। जबरदस्त, यानी कुरान में नहीं है, ठीक है। हाँ कुरान में नहीं है। हाँ अब आप हदीस पेश करेंगे, ठीक है। हम्म वो ये हदीस बुखारी। वो हदीस ये वो हदीस ये है कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड्स के सेक्सुअली, जब वो उसको कॉल करे या सेक्सुअली उसको इनवाइट करे और वो उसको रिजेक्ट करे तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ यही। तो ठीक, हाँ। तो क्या इसमें, हाँ इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, और सेकंड चीज एक और हदीस थी। नहीं नहीं, एक मिनट रुके तो सही, दूसरी भी मैं आऊंगा। पहले पहले इसमें मुझे बता दें, इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने इसका इनकार किया है या आप कह रहे हैं ये क्या है, ये क्यों है, कुछ तो कहें। आपने बोला था कि मतलब हिंदुइज्म का वो दिखा के बोला था कि देखो देखो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि गालियां देना वगैरह वगैरह मतलब खराब मजहब है, मतलब नहीं अच्छा, खराब धर्म है। लानत लानत इसका मतलब है लानत का आपको नहीं पता। लानत, लानत गालियां देना नहीं लानत होता। हाँ, लानत जो होता है ये बेसिकली अब्यूजिव वर्ड, यानी गाली नहीं है। लानत गाली नहीं होती। लानत बेसिकली एक स्टेटस है जिसे कहते हैं त्याग, यानी क्या करना चाहिए, उसे रिजेक्ट करना, किसी चीज को, किसी चीज को धुतकार देना। हाँ तो। यानी इसको आसान लफ्जों में समझे, आप एक अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, मगर अच्छा कर्म के पीछे आपके अच्छे विचार अगर नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है, अच्छा इंटेंशन नहीं है, तो वो कर्म आपका धुतकार दिया जाएगा। इसे कहते हैं कर्म पर लानत पड़ जाएगी, वो लानत होगी। ये लानत लानत बेसिकली, देना। लानत का मतलब हम्म, होता है किसी चीज से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। ये चीज है, गाली नहीं होती है। ये रात भर एंजल्स को गालियां देंगे, औरत को लानत गालियां किधर देंगे। लिखा अच्छा चले ऐसे करें, वो सही बुखारी की वो रिवायत पेश करके ना दिखाएं, उसमें कहा लिखा गालियां देंगे एंजल्स। विल कर्स हर टिल मॉर्निंग, कर्स, ये लिखा है। कर्स। और अभी एक मिनट निकाला जरा, इसे शेयर कर दें। शेयर कहाँ से होगा? चले कोई बात नहीं, छोड़े, मुझे बताएं, मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। बुखारी की 3237। 1 मिनट, थ्री, सही बुखारी 37। 3237 सामने ले आता है ताकि पब्लिक ज्यादा और इंटरेस्ट उस पर ले सके। 3237, 32, ये 33 होगी, 323, सॉरी एक मिनट, 3237, 3237, 3202,
3230 32 सॉरी क्या बोला 3227 या 3207? 3237। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये आगे जी हदीस आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ठीक है। हाँ मैं ला रहा हूँ, ये भाई पेश कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे मैं पहले एक चीज आपको बता चुका हूँ, ये हदीस है 32, ये देख 3237, ठीक है जी। और इंग्लिश वाला ही हम ले आते हैं, वैसे तो अरबी में मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें ये वर्ड है लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश वाले अपने भाई के लिए, ये द एंजल्स विल कर्स हर टिल मॉर्निंग, ठीक है। ये आप कह रहे हैं ओके ओके ओके, हाँ यही है। ना, अब्यूज में और कर्स में फर्क है, हम्म। फर्क होता है ना। जी। कर्स मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको फर्क बताने के लिए बता रहा हूँ, तो चले आपको नहीं कहता ताकि आप बुरा ना माने, मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर, कोई तीसरा बंदा हो, मैं उसको कहूँ यार तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, ठीक है, तू बिल्कुल यूजलेस है, तेरे होने का कोई फायदा ही नहीं है, जब भी तेरी जरूरत पड़ती है तू कभी मदद के लिए नहीं आया, तू क्या करता है, तू कहाँ रहता है, तू निकम्मा है, तू सुस्त है, ठीक है ना, तो तू आलसी है, ये जुमले बोले, इसे कहते हैं किसी को कर्स करना। अब्यूज का ओके। मतलब होता है कोई किसी की माँ बहन, अब तेरी ऐसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ठीक है, तेरा बाप ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू ऐसी। तो ये फर्क है। खैर बहरहाल, जो पॉइंट आप रखना चाहते थे, एक तो क्यूरियोसिटी भाई अच्छी चीज ये है कि आपने एक्सेप्ट किया कि कुरान में नहीं है, हदीस में। मेरा मकसद यही था कि कहाँ है कुरान में। मैंने जब ये जुमला बोला था, अक्सर आप लोगों ने, अगर जो सुनने वाले हैं, क्यूरियोसिटी भाई आपके लिए भी, कई दफा होता ये है कि हमारे सामने लोग आकर कहते हैं कुरान में ये है, तो हम उनको कहते हैं कहाँ कुरान में, तो उसका मतलब ये होता है कि ये चीज हमारे नॉलेज के मुताबिक कुरान के अंदर नहीं है। वही चीज हुई जब आपने कहा ये कुरान में है, वो कुरान में नहीं, हदीस में। पॉइंट नंबर वन। अब जो हदीस में निकला वो क्या है, वो ये है, पॉइंट नंबर वन, मलाइका गाली नहीं दे रहे, अब्यूज नहीं कर रहे, लानत। लानत का मतलब होता है किसी को, चलें कर्स, इसकी ट्रांसलेशन कर्स ही ले लें आसान लफ्जों में, किसी को ये कहना कि वो फजूल है, वो यूजलेस है, वो एक, जिस वक्त किसी चीज की जरूरत होती है, या जिस वक्त एक पार्टनर को अपने साथी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की जरूरत है, और उस वक्त वो किसी शरी उजर के बगैर, ये पॉइंट याद रखना है, लीगल एक्सक्यूज के बगैर अगर ये चीज होगी, ठीक है। यानी अगर एक औरत, मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल यूं समझे, इस हदीस से किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि एक औरत बीमार है और हस्बैंड आके कहे बेगम आज दिल कर रहा है, आए जरा मेरी बात सुने, वो आगे से कहे मैं नहीं आ रही, मैं बीमार हूं, तो फरिश्ते उसके ऊपर सारी रात लानत करना शुरू कर देंगे। किसी को ये लगता है नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लें, एक औरत अपने मेंसेस में, अपने पीरियड में है, जो उसका मंथली साइकिल है उसके अंदर है, हस्बैंड को नहीं पता, हस्बैंड आता है जॉब से घर, ऑफिस से घर आता है, ठीक है, वो घर आता है, वो आकर कहता है बेगम साहिबा आज थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा 12 बजे के बाद, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। वो कहती है मैं थक गई हूँ घर के कामों से, मुझे पीरियड्स हैं, पेन है, मैं थक गई हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, प्लीज, ठीक है। अब वो बंदा कहे ओहो, सारी रात उस औरत के ऊपर फरिश्ते लानत करते रहेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, फर्क समझे। एक औरत अपने खामंद को किसी लीगल, मॉरल और जेन्युइन एक्सक्यूज की वजह से, रीजन की वजह से, जस्टिफाइड रीजन की वजह से अगर मना करती है, उस औरत के ऊपर कोई लानत नहीं होगी। सर एक याद बार रखें, बताओगे यहाँ पर जस्टिफाइड रीजन कहाँ लिखा हुआ है?
हाँ, जस्टिफाइड रीजन कुरान में दूसरी आयत के अंदर है। मिसाल के तौर पे आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, ठीक है, कुरान की आयत है आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कुरान की आयत है उनको ना छुओ, उनको मस ना करो जब वो तोहर में ना हो, ठीक है, उनको ना छुओ, उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व मत हो, कुरान की आयत है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक औरत मेडिकल हेल्थ की सिचुएशन में है, ये भी मारूफ की कैटेगरी के अंडर आता है। तो ये याद रखना है कि कुरान ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर कोई जेन्युइन मेडिकल, मॉरल, लीगल, रैशनल रीजन मौजूद है और वो औरत देती है, तो मर्द उसके ऊपर उसको उस वक्त लानत नहीं होगी। तो ये औरत जब उसको ऐसी सूरत में मना करे, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। जी मेरा भाई। ठीक है सर, चलो ये तो क्लियर हो गया है। ओके, हम्म, एक एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिल्कुल छोटा सा ही है। हाँ जी जी जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हाँ ये हाँ। आपने समझना है, गाली नहीं होती और ना ये हर औरत के लिए है। ये रीजन हमें, इशारे हमें कुरान से मिलते हैं, ठीक है, कि हर रीजन नहीं। तो अलबत्ता एक छोटा सा क्वेश्चन कर अब सकता मैं, हूँ, एक और, हाँ, हाँ बिल्कुल और आप करें, लास्ट। मगर अब थोड़ा सा अब करें छोटा सा, बिल्कुल आप